जब आप नई हैबिट शुरू करोगे तो बहुत लोग क्या होता है कि जैसे फिटनेस के बारे में किसी ने सोचा है कि यार मैं फिट होना चाहता हूं और कल से फिट होना चाहता हूं, तो गया जिम में और पहले दिन जो है वहां 15-15 किलो के मसल्स वो डंबल उठा के और पूरा वेट उठा के 50-50 किलो का वेट और सबको दिखा के और करके घर आ गए और अगले दिन सुबह हुई तो बिस्तर में हिल भी नहीं पाए क्योंकि सारी मसल जो है वो सोर हो गई। और फिर बोला कि भैया कान पकड़ता हूं, आज के बाद मैं जिम नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ, मतलब घोंसले से निकलती आपने शुरू तो किया नहीं, एक कदम लिया नहीं कि वैसे ही बैठ गया। तो किसी भी हैबिट को जब शुरू करना है तो माइक्रो बिहेवियर बहुत कम से शुरू करना है। अगर आप लोगों में से कोई रनिंग शुरू करना चाहता है, हाफ मैराथन दौड़ना चाहता है, तो उसको मैं टाइम उसका शेड्यूल बना के दूंगा। आपको पहले फर्स्ट दिन, अगर आज तक कभी नहीं दौड़ा, कभी दौड़ा ही नहीं है कभी भी, तो मैं बोलूंगा भैया पहले दिन तो वॉक कर, नो रनिंग फॉर यू। फर्स्ट डे यू जस्ट वॉक फॉर 2 किलोमीटर एंड कम बैक। नेक्स्ट डे ऑल्सो वॉक। 10-15 दिन तक तो सिर्फ वॉकिंग ही होगी बस। उसके बाद में वॉक रन 100 मीटर्स, ओनली 100 मीटर्स, वॉक रन 100 मीटर्स। फिर नेक्स्ट वीक में वॉक रन 200 मीटर्स, वॉक रन 200 मीटर्स। 1 महीने बाद तक उसको वो 1 किलोमीटर दौड़ना लगेगा और फिर 10% करके ऐसे आगे बढ़ाएंगे। सो 3 महीने में पोजीशन ये आएगी कि वो कंफर्टेबली 15 किलोमीटर दौड़ रहा होगा। और बंदा 15 किलोमीटर दौड़ जाए ना तो 21 दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसकी बॉडी इज यूज टू डूइंग रनिंग 15K, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ही कैन रन 21K ऑल्सो। तो आपको माइक्रो बिहेवियर करना है, धीरे से शुरू करना है, कम शुरू करना है। जो भी आप हैबिट शुरू करना चाहते हो, पहले दिन से वो नहीं बनना है, क्या बोलते हैं पहलवान कौन था, दारा सिंह। पहले दिन से दारा सिंह नहीं बनना है। स्टार्ट वेरी स्लो, ग्रेजुअल आपको इंक्रीज लेके आना है, राइट। और जैसे जैसे आप उसमें अचीव करते जाते हो, आपने सपोज करो कि रनिंग शुरू की, एक एग्जांपल दे रहा हूं रनिंग का। तो क्या है कि अगर आप रनिंग करना चाह रहे हो और आपने देखा कि आप स्क्रैच से शुरू किया और 1 महीने बाद 5 किलोमीटर दौड़ने लगे, तो 5 किलोमीटर आप जब दौड़ने लगे तो देन यू गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। फिर आप कई बार रिवॉर्ड को लेने के लिए दौड़ोगे। कई बार ये होता है, मैं सोचता हूं कि यार मेरे को डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, तो ऐसा नहीं कि लेकिन पसंद तो मैं खाए जाऊं। तो मैं तय करता हूं कि यार अगर मैंने इस वीक में इतने किलोमीटर का रनिंग किया तो मैं 1 पैकेट उसका लेके आऊंगा, पूरे वीक चलाऊंगा। बट वो लाने के लिए मैं शर्त लगाता हूं कि मुझे इतना किलोमीटर का माइलेज करना है। तो आप अपने को रिवॉर्ड दो। देखो क्या है कि आप किसके खिलाफ काम कर रहे हो, माइंड के एजेंडाज के खिलाफ काम कर रहे हो। हैबिट बनाना क्या है, माइंड के एजेंडाज के खिलाफ काम करना है ना। तो वो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी लगा, अपने माइंड को कैसे उल्लू बनाया जाए, खुद को रिवॉर्ड दो। तो इसलिए रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। अपनी पीठ थपथपाओ, हाई फाई करो, दोस्तों से के बीच में अपने बारे में बताओ, तो वो भी रिवॉर्ड है, राइट। आप अपने प्रॉमिस करो, उसमें टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट पर रात को सोने से पहले टिक लगाओ। वो जो आप टिक लगाते हो ना, वो भी रिवॉर्ड है। जब आप टिक लगाओगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। दैट फीलिंग गुड इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड, वो भी रिवॉर्ड है। वो आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा उस हैबिट को परस्यू करने के लिए, है ना। अच्छा, हैबिट के बारे में आप लोगों को पता है कि आपकी जो 99% जो रूटीन है ना, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, वो सारी हैबिट्स हैं। पता है आप लोगों को? ये माइंड इतना शातिर है कि उसने आपको हैबिट का पुलिंदा बना दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है। सारे काम आप हैबिट की बेसिस पे कर रहे हो। उठते हो, सुबह आंख खुलती है तो दाहिनी साइड राइट पैर आपका नीचे जाता है, या जो भी जाता है कोई बाई, और वही जा रहा है। आप याद कर लो, वही जा रहा है। माइंड ने एनर्जी कंजर्व करने के लिए
आपकी रूटीन में सारे जहां भी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है वो सब कट कर दी। आप अगर इतना ऑटोमेटेड आपका बिहेवियर बना दिया है कि आप जब जूते पहनते हो तो दाहिने पैर का मोजा पहले डालते हो और पहले जो है राइट पैर, राइट पैंट राइट वाला पहनते हो। जब शर्ट पहनते हो राइट हैंड, जो भी करते हो आप सेम टू सेम करते हो एवरी डे, बिकॉज एनर्जी कंजर्व इस लेवल तक माइंड करवाता है आपसे। ब्रश भी वो कराएगा सेम। ऐसे ब्रश करते हो क्या? ऐसे करते हो, और जितना करते हो वैसे ही करते हो रोज। और नहाते हो जैसे पहला नहाने से लेकर आखिरी बूंद गिरने तक जैसे नहाते हो वैसे ही नहाते हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। क्योंकि माइंड ने आपको सारे काम आपके हैबिट में कन्वर्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि माइंड अपने लिए एनर्जी बचाता है। तो जितना आपको ऑटोमेटेड बना देगा उतनी उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। कमिट फॉर 66 डेज छठा है। जो भी आपको हैबिट शुरू करनी है, अगर आप ये चाहते हो कि इसकी हैबिट लग जाए, आपको सुबह जल्दी उठने लग जाओ, तो 66 दिन तक आपको सुबह उठ के देखना पड़ेगा। एक भी दिन मिस कर दिया तो वहां से दोबारा शुरू दिन काउंट करने पड़ेंगे। एक दिन आपने कहा कि मैं रोज 6 बजे उठूंगा, 10 दिन तक उठे, और 10 दिन उठने के बाद आपने 11वें दिन फिर आप 7 बजे उठ गए, तो आप फिर गिनती शुरू करोगे क्या? 0 से। कमिट फॉर 66 डेज। ओके, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, यह बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज को शुरू करते हैं तो हमको उसको विजुअलाइज करना चाहिए। और खाली अगर जनरली सोचेंगे कि हम यार ये ऐसा काम शुरू करेंगे, हम जिम जाएंगे, तो उससे आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, जो भी आप हैबिट के बारे में सोचोगे उसके लिए आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज पावर जो है वो सबके पास है। आपको अपने को देखना है कि आप जिम के भीतर हो, किस जगह जाओगे। अगर रनिंग करने जाना, कहां जाओगे रनिंग करने? आपको पहले घर पे सोच लेना, हॉस्टल से निकल के बाएं साइड वाली रोड जो है वो खाली रहती है, मैं वहां जाऊंगा। आपको वहां उस रोड पे खुद को रनिंग करते हुए देखना है माइंड में। अगर आप एक बंदा जिसने सोचा यार मैं कल से रनिंग करने जाऊंगा और सो गया, राइट, और एक दूसरा बंदा उसने कहा कि कल से मैं रनिंग करने जाऊंगा, लेकिन कल से मैं रनिंग जो है उस पार्क में रनिंग करने जाऊंगा, उस पार्क में रनिंग करूंगा, उसके गोल चक्कर लगाऊंगा, और उसने खुद को गोल चक्कर लगाते हुए अपने माइंड में विजुअलाइज किया और फिर सोया। अब जिसने तो विजुअलाइज किया वो तो सुबह उठ के जाएगा, पार्क जाएगा। जिसने ये सोचा कि यार मैं दौड़ने जाऊंगा, सुबह सुबह मोड़ नहीं आया यार, जस्ट बिकॉज कि उसने उस जगह को विजुअलाइज नहीं किया, उसने उस एक्ट को विजुअलाइज नहीं किया, उसके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा और हैबिट नहीं बन पाएगी। दिक्कत ये है। सो आपको ये टूल यूज करना है, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। वो इंटेंशन लेके आना है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज ए फोर्स, इंटेंशन इज ए पावर, और लाइफ को पावर से ही गवर्न कर सकते हो आप, वो भी एनर्जी है। अच्छा, 8वां पॉइंट क्या है? ऑप्टिमाइज इन्वायरमेंट। आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए ना, वो आपकी हैबिट को बनाने के अनुकूल होना चाहिए। इट शुड सपोर्ट दैट, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अब आपने डाइट सोचा कि मैं शुरू करता हूं, और आपके घर में सारे लोग खाने वाले हो, समोसा खाने वाले, और सारे लोग, मां भी खाती हो, पापा भी खाते हो, मजे से। आप तो हो कि वे खाना नहीं है, आपको बिल्कुल मीठा खाना, टच भी नहीं करना, तला हुआ नहीं खाना, क्योंकि आप डाइट पे हो, आप तो फिटनेस चाहिए आपको। लेकिन बाकी सारे लोग खा रहे हैं। अब तो वो एनवायरनमेंट तो खराब हो गया। अभी तुम कितना भी रोकोगे वो लोग ले आएंगे अगर, और टेबल उसी टेबल पे बैठ के खा रहे होंगे, तो क्या करेंगे? एक खा ले, माँ बोलेगी प्यार से, बेटा एक खा ले, एक खाने से क्या होता है? तो आप छोड़ दे तो रेजिस्ट करोगे, बोलोगे नहीं मां मैं फिटनेस, अभी मेरे सामने मत ले क्या। लेकिन कई बार ऐसा वो कमजोर क्षण आएगा आपका, तो उसमें चलो एक खा लेता है, आज सुबह मैंने एक्सरसाइज ज्यादा की है, एक खा लेता हूं। सो आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, वो काम आपका है, आपको बनाना पड़ेगा वो एनवायरनमेंट। आप ये मत सोचो कि आपने हैबिट शुरू करनी है तो सारी दुनिया भी चाहती है कि आपकी हैबिट शुरू हो जाए। दुनिया तो अपने हिसाब से चलेगी सारी, आपको दुनिया के अगेंस्ट अपने लिए हैबिट बनानी है, तो इसके लिए खुद से वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा।
अब हर तरह की हैबिट के लिए एक डिफरेंट टाइप का एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट की जरूरत है। अब जहां पर जो लोग स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं तो उनको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो लोग स्मोकिंग नहीं करते। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर वो एक बार में चला गया, वहां ड्रिंक्स ले रहा है, तो वो तो उल्टा हो गया ना, वो तो हॉट ट्रिगर हो गया स्मोकर के लिए। हॉट ट्रिगर, तुरंत 2 पैग मारे और सिगरेट पी। सिगरेट और ड्रिंक्स का आपस में बड़ा स्ट्रांग कनेक्शन है, स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग कनेक्ट। तो जैसे माइंड और बॉडी का कनेक्ट है। अच्छा, 9th जो है आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मैं बनने को तैयार हूं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन होता है? जैसे घर पे भी आप करते हो तो आपको सबको बताना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं और ये मुश्किल काम है। हैबिट को बनाना, एक हैबिट को बनाना मुश्किल काम है, लेकिन जब हैबिट बन जाती है तो छूटती नहीं। ऐसे लोग हैं वीरेंद्र जी जैसे, जो लोग सुबह उठना हैबिट बन गया, अभी उनको बोलो कोई आप देर में उठ के दिखाओ मजा आ जो पैसे भी दोगे तो भी नहीं उठ पाएंगे, कहेंगे कितने भी पैसे दो साहब, हमारी तो आदत है 5 बजे उठने की, हम तो 5 बजे उठेंगे। उनको बोलो गुरु पैसे ले लो, आप 7 बजे उठ के दिखाओ। वो एक्टिंग करनी पड़ेगी उनको 5 से लेकर 7 बजे तक की सोने की, क्योंकि नींद तो 5 बजे खुल जाएगी उनकी। क्यों? क्योंकि हैबिट है, स्ट्रॉन्ग हैबिट है, डीप रूटेड हैबिट। सो आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना चाहिए, जिसको आप बताओ कि यार ये मैं शुरू कर रहा हूं। घर में भी बताओ, फादर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, उनको अपनी प्रोग्रेस दिखाओ कि देखो अभी मैं इतने दिन से मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं, या मैं इतने दिन से वर्कआउट करने जा रहा हूं, बॉडी बन रही है, मसल बन रहे हैं, और भी बहुत तरह की हैबिट हो सकती है। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपकी, इनफैक्ट कुछ हैबिट्स को करना इतना मुश्किल होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे दोस्त बनाते हैं कि यार तो ये 500 रुपए रख ले भाई, और जो तो मैंने ये हैबिट एक दिन तोड़ दी तो तू 500 रुपए ले लियो। मतलब इस लेवल तक भी जाते हैं कि सुबह अगर मैं 5 बजे नहीं उठा, एक भी दिन नहीं उठा, तो ये 500 रुपए तेरे। अब आप इसके लिए भी उठोगे अगर 500 रुपए चले ना जाए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग मोबाइल को छोड़ने की हैबिट बनाने के लिए वो काम करते हुए मोबाइल को अपने गैरेज के अंदर पे, कार के अंदर में रख के आते हैं। क्यों? मैं क्या करता हूं, मैं कई बार मोबाइल को, मतलब मैं जहां पर काम कर रहा हूं वहां से दूसरे कमरे में रख के आता हूं। वाई? बिकॉज मेरे हाथ के सर्किल में रहेगा तो हाथ जाता रहेगा, बट वहां जाके आपने क्या किया, रेजिस्टेंस पैदा किया, आपने कोल्ड ट्रिगर पैदा कर दिया, रेजिस्ट कर दिया, तो वो वहां जाना पड़ेगा, इसके लिए आप वो नहीं करते हो आप। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको बनाओगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी नहीं। तो ये 9 स्टेप्स हैं जो आपको एक नई हैबिट्स को जोड़ने के लिए आपके काम आएंगे। आप पुरानी जो खराब हैबिट्स हैं उनको तोड़ने के लिए भी इन स्टेप्स का यूज कर सकते हो। जहां पर आपको नई हैबिट लेनी है, डिसाइड एंड राइट में आपने नई हैबिट लिखी है आपने कि ये हैबिट को हमको शुरू करना है, ये हैबिट को छोड़ना है, वो लिखोगे आप। उसके लिए फिर कोल्ड ट्रिगर्स, उसके ट्रिगर्स अलग है छोड़ने के, वो चीजें अपने आसपास नहीं रखोगे, राइट। और दूसरी बात ये कि देखो होता है क्या कि हैबिट को लगाने तक का ही एफर्ट है, जब तक वो हैबिट लग ना जाए, क्योंकि वंस इट बिकम्स योर हैबिट, उसके बाद क्या है वो खत्म। आपको मैं बताऊं, मैं अभी सुबह 15 किलोमीटर दौड़ा। आई मीन कि 15 किलोमीटर दौड़ना मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, उसमें मेरे को ज्यादा सुख है। खड़े रह के बोलने में मुझे तकलीफ है, 15 किलोमीटर दौड़ने में मुझे बहुत मजा आया। जब मेरी बॉडी मोशन में है तब मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, खूब मजा आ रहा है। बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बट आपने जिसे दौड़ा नहीं है, जिसको हैबिट नहीं है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है वो। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तमाम तकलीफ होगी, शरीर थकेगा। तो एक बार हैबिट बन गई, आपकी मेहनत कहां तक है? हैबिट को बनाने तक। एक बार बन गई, खत्म, साइड में। दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ, सो इट विल नॉट गो। वंस यू सस्टेन इट फॉर 66 days,
It is part of your, then it won't go. So it is your struggle for 66 days. For 66 days. How do you do that? Use hot triggers. Use your accountability partner. अपने एजेंडाज को लिख के चीजें करना शुरू करो. आपको अपने माइंड को हराना है. एंड यू आर मच बिगर देन योर माइंड. अगर हम स्पिरिचुअलिज्म में जाएं, आध्यात्मिकता में जाएं, तो माइंड इज पार्ट ऑफ यू ना. आप जो हो वो माइंड से ऊपर हो. ये माइंड आपका है, आप माइंड नहीं हो. सो माइंड हैज टू बी अंडर योर कंट्रोल. आप माइंड को अलाउ करोगे तू ये कर, तो ही माइंड को वो करना चाहिए. नहीं. और ये इस तरफ अगर आ गए ना आप लोग, ये नदी के इस पार आ गए जिस पार मैं हूं, तो मैं बताऊं कि जीवन में कुछ भी पाना, कुछ भी बोले तो कुछ भी, लिटरली कुछ भी, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई पोजीशन हो, चाहे वो एनीथिंग, एनी डैम थिंग यू वांट एंड इट इज योर्स. नथिंग कैन स्टॉप यू. मेरे पास सारे टूल्स हैं. टूल्स ही हैं, आपको अपने ऊपर ही काम करना है. वो सब कुछ आपके भीतर है. इट इज इनसाइड यू. द विल पावर इज इनसाइड यू. द सबकॉन्शियस पावर इज इनसाइड यू. द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज इनसाइड यू. ओनली समबडी नीड्स टू टेल यू. एंड एक बार किसी ने बता दिया तो फिर आगे का काम आपको करना है. कि समझना आपको है, समझ के इंप्लीमेंट करना वो आपको है. कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा. सारा मैं थोड़ी करके दूंगा. नहीं. अरे थोड़ा मुस्कुरा जाएगा. होठों को फैलाओ. होठों को मुस्कान के आकार में फैलाओ. हाँ, खुशी हुई ना. तो ये जो खुश होना भी कितना आसान है. पिछली बार बता के गया था मैं कि आपको सिर्फ अगर होंठ फैला दो खुशी के आकार में तो खुशी हो जाती है. खुशी होने के लिए कोई लॉटरी निकलना थोड़ी चाहिए. इतने से खुशी मिल जाती है. लोग पता नहीं कहां भटकते रहते हैं. पिकनिक मनाने जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं खुश होने के लिए. यहां बैठे बैठे खुश हो जाओ. सो बात बनी कुछ आज. तो भाई ये बताओ कि इस नई यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? हाउ इज द जोश? देखो नया एक्साइटमेंट है कि नहीं कुछ. मतलब ये लड़की भी तो है, इसको भी जोड़ो. व्हाट्स योर नेम बेटा? हाँ, दीक्षा. गुड नेम. वाह. सो दीक्षा का भी नाम जोड़ो. तो हम बदल के दिखा देंगे. नहीं, वो एनर्जी लेके आओ यार, वो इरादा लेके आओ. और नुकसान नहीं होगा. तुम्हारी सीए की पढ़ाई और अच्छी होगी. सीए की पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मत सोचो कि वहां टाइम देने से सीए का कुछ फर्क पड़ जाएगा. और शानदार जानदार पर्सनैलिटी बनेगी. खाने में भी मजा आएगा, सोने में भी मजा आएगा, काम करने में भी मजा आएगा, हर चीज में ज्यादा मजा आएगा. लाइफ विल बिकम मोर इंटेंस. और ज्यादा जीवन आपके पास पहुंचेगा. सेम लाइफ बट मच मोर पावरफुल. पावरफुली हैप्पीनेस जो है आपको फील होगी. तैयार हो? तो चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच. राइट, तालियां बजाओ.